जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। तीसरा अध्याय। मंधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मंधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मंधाता के पुत्र अम्बरीश के युवा नाक्ष नामक पुत्र हुआ, उससे हरित हुए, जिससे अंगिरा गोत्रीय हरित गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मोनैया नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश्य आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों में से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवा नाक्ष के पुत्र मंधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्टों गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशाही को प्रणाम कर समस्त नाग धीपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय ना होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, नर्मदा को प्राप्त काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता, तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत ना होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रयस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रयस्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के प्रदक्ष के हरेक्ष के हस्त के सुमना के त्रिधनवा के त्रैरुणी और त्रैरुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चंडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषण तथा अपनी चंडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताक्ष, रोहिताक्ष से हरित, हरित से त्रचु, त्रचु से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गंधर्ववती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्व रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्व 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरा मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिंता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जाने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा,
आई साध्वी, इस चतुर व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमीशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस पर के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक अग्रय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ है। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन ना कर सकने के कारण उसने हे और जालधंध, तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी है एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, कंबोज, पारद और पहमगण भी हताहत होकर सगर के गुरुकुल वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत करके सगर से कहा, बेटा इन जीते जी मरे हुए का पीछा करने से क्या लाभ है। देख, तेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें सर्वधर्म और दी जातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए, उसके यवनों के सिर मुंडवा दिए, शाकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहावों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्याय क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और कष्ट काराधियों से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः यह मलेच्छ हो गए। तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अपरिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। चौथा अध्याय सगर, सौदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशिनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थी। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने एक और सुमति से 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षियों के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बालकावस्था से भी बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के जीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर कमल विधा निधान असोच देशहीन भगवान पुरुषोत्तम के
अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के आसन मार्ग में परवर्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, यह सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परमार्शी कपिल को सिर झुकाए बैठा देखा। तब तो वह दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा उपकार और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वह सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने समंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मादंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्ग पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महत्वमय है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नादिक कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु तथा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना है। उस अंशुमान के दिपिल नामक पुत्र हुआ और दिपिल के भगीरथ हुआ, जिससे गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भगीरथी कर दिया। भगीरथी के सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु और अतुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और ध्रुतकीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मरग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वंदन राक्षस हो गया। तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया
यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अत्र कर तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रख कर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, ओहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, यह ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसा तपस्वियों के लिए अत्यंत अभाष्य यह नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी से लोलुपता होगी। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा की है, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल देकर मुनीश्वरों को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देवता रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया। तथा अत्र और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलस कर कलमाश वर्ण हो गए, तभी से उनका नाम कलमाशपद हुआ। तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वरों को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्रह्मा जी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि ईश्वाकुकुल तिलक महाराज मित्र सहस्त्र है। आप स्त्री सहयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार वशन कर लिया, जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण कर दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मंदयती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म लिया तो देवी मंदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अंशमक हुआ। अंशमक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल पर क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उसकी रक्षा वस्त्रहीन स्त्रियों ने घेरकर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के
दशरथ के इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वह ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त और रही है, वह एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यु लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी सर्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्यों पशु पक्षी और वृक्षादि में भी श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकथनीय स्वरूप सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है, खंडवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रास्ते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। खडवांग से दीर्घ बाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घ बाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही तट का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अल्हया को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राज नंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कमंद और वाली का वध किया और समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया। तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलहहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राज कन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी परशत्र वंदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विषण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवन और हनुमान आदि से छत्र चामारदी द्वारा सेवित हो। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नित्य, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडे, विश्वामित्र, भारद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीतवाद आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, कालाहा और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषेक हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलाधिपति, कुल रघु तिलक, जानकी वल्लभ,
तीनों भाइयों के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न ने भी अतुलित बलशामी महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने के वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्ग लोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भागवत सब रूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिरिक्त अतिथि के विशक, निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के शेमधनवा, शेमधनवा के देवानीक, देवानीक के अहिनक, अहिनक के रूरू, रूरू के परियात्रक, परियात्रक के देवल, देवल के वचल, वचल के उत्तक, उतक के व्रजनाभ, व्रजनाभ के शंख, शंख के युक्षिताक्ष और युक्षिताक्ष के विषसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर यज्ञ वाल्मीकि जी से योगा विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यानाभ का पुत्र कुशय था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्रिव्रज, अग्रिवर्ण का शीघ्रन तथा शीघ्र का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कालाब ग्राम में स्थित है। अग्रामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुसूत, प्रसुसूत्र का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहसवाहन, सहसवान का विश्वभाव तथा विश्वभाव का पुत्र बृहदल हुआ, जिसको भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सफल पापों से मुक्त हो जाता है।